नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। नमस्कार है सभी लोगों को। सभी लोगों का सबसे पहले तो भाई स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए, कि आप सभी लोग इस वीडियो में आए। जितने भी अपने भाई बंधु एवं बहनें और जितने भी लोग मुझे इस वीडियो में सुनने आए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, इस समय इंडिया देश के छत्तीसगढ़ स्टेट से आपका जो टेट एग्ज़ाम होता है, जो कि होता है आप लोगों का 1 से 8 क्लासेस को आप लोग स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हैं अगर आप लोग छत्तीसगढ़ का टेट एग्ज़ाम पास कर ले तो। बेसिकली टीईटी एग्ज़ाम है ये, टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम। अगर जो भी लोग इस टेट एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट भर में जितने स्कूल हैं उनके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए वो एक बार में 1 से 8 क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर वो टेट, स्टेट छत्तीसगढ़ का टेट निकाल लेते हैं तो। ठीक है जी। बेसिकली फिर तो आपका रिक्रूटमेंट बॉडी अपना अलग एग्ज़ाम कराएंगे, और उसके बाद अगर वो एग्ज़ाम किसी ने निकाल लिया, जो रिक्रूटमेंट वाला अलग एग्ज़ाम होता है, अगर वो निकाल लिया तो उसके बाद लोगों के पास सिर्फ जॉब ही होती है। ठीक है जी। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं, अगर आप इंडिया देश के छत्तीसगढ़ स्टेट से सुन रहे हैं तो आपके लिए वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आप लोग कर्नाटका से सुन रहे हैं, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या इंडिया देश की किसी भी गली से, किसी भी एरिया से, पूरे इंडिया में ये वीडियो खास है, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, जो कि आप लोगों का टेट एग्ज़ाम करवाता है, सेट एग्ज़ाम कराता है, इसके अलावा पीपीएचटी जैसे कि प्री पैट, ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं, उसके लिए आपको बता दूं दोस्तों, सभी के नोटिफिकेशन एक बार में आउट कर दिए गए हैं स्टेट छत्तीसगढ़ की तरफ से। टोटल आप जानते हो कि भाई स्टेट टेट छत्तीसगढ़ को लाखों लोग हर बार देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम एक बार अगर स्टेट को एग्ज़ाम को दे देंगे तो हम छत्तीसगढ़ पूरे स्टेट भर में 1 से 8 क्लास के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं टीचर्स की पोस्ट पर। वहीं आप लोग अगर स्टेट छत्तीसगढ़ का जो है आपका सेट निकालते हो, बेसिकली छत्तीसगढ़ स्टेट का एक एसईटी एग्ज़ाम होता है, एसईटी मतलब सेट होता है उस एग्ज़ाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका नाम है पूरा। तो वो अगर लोग निकाल लेते हैं तो उसका भी फ़ायदा अलग ही है। बेसिकली सेट निकालने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाकर ले सकते हो, पूरे राज्य भर में जितने भी हैं, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी देखोगे सभी जगह पर आप लोग उन वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सेट का नोटिफिकेशन, इसके अलावा आप लोगों का प्री पैट का नोटिफिकेशन, टेट का नोटिफिकेशन और 2 से 4 नोटिफिकेशन एक साथ आउट करे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट से। ये नोटिफिकेशन है इसलिए, बेसिकली ये लोग एग्ज़ाम देंगे इन चीज़ों को। बेसिकली इस एग्ज़ाम के बाद ही लोग एलिजिबल हो पाएंगे। समझ रहे हैं? किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो पाएंगे? वो लोग एलिजिबल हो पाएंगे आपकी वैकेंसियाँ लेने के लिए। मतलब कि वो लोग पहले तो टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं टेट एग्ज़ाम निकाल कर, तो उसके बाद उन लोगों को वैकेंसियाँ मिल सकेंगी पूरे स्टेट भर में टीचर्स की जॉब। ठीक है जी। ये एक एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा स्टेट के अंदर ही एक आपका प्री पैट एग्ज़ाम होता है, वो बेसिकली होता है आप लोगों का एवं प्री पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा है। ये भाई किसी को पॉलीटेक्निक करना है ना, अगर स्टेट से पॉलीटेक्निक्स करना है उसको कोर्स, तो उसको पहले पॉलीटेक्निक्स प्रवेश परीक्षा देनी होगी। मतलब बेसिकली वो एंट्रेंस लेगा, मतलब वो एंट्री लेगा उस एडमिशन में, उस कोर्स में, तो उसके लिए उसको एक एग्ज़ाम देना होता है या नहीं देना होता है, आप देख सकते हैं। प्रवेश परीक्षा बेसिकली एग्ज़ाम होता है इसके अंदर, तो उसके लिए भी आपका फॉर्म आ गया है। तो सभी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। हम इस वीडियो में स्पेशली स्टेट टेट वालों का नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। आपको बता दूँ दोस्तों, इसमें आपके MBD 23 वालों के लिए कुछ बातें आ रखी हैं। सेम वहाँ पर जेई 2023 वालों की कुछ बातें हैं, KST से जुड़ी हुई बातें हैं। तो ये स्टेट के बड़े इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं छत्तीसगढ़ वालों के लिए। लेकिन ये एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ वालों के लिए ही नहीं, पूरा इंडिया देश इस वैकेंसियों पर एलिजिबल होता है, टीचर्स की वैकेंसियों के लिए स्पेशली। आप अगर पूरे इंडिया से अगर छत्तीसगढ़ स्टेट में जाते हो और अगर आप इसमें टेट पास आउट कर जाते हो, तो आप लोगों को छत्तीसगढ़ स्टेट की 1 से 8 क्लास की वैकेंसियाँ मिल जाती हैं, जो कि एक अच्छे खासे पे स्केल सैलरी लेवल के बेस पर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट। ठीक है जी। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर करके दूंगा।
आपका स्टेट का जो टेट है, बेसिकली सीजी टेट का नोटिफिकेशन पूरा इस वीडियो में डिस्कस होगा, यानी छत्तीसगढ़ टेट पूरा डिस्कस होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरने हैं। फॉर्म आपका चालू है, ठीक है जी, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ टेट के, तो भर लेना जाकर। मैं इस वीडियो में पूरा कंफर्म कर रहा हूँ एक एक पॉइंट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग कैसी होगी, कब से कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, और फीस क्या लगेगी फॉर्म पर, और ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करके दे रहा हूँ। समझ आ जाए तो जाकर अप्लाई कर लो सीजी टेट के लिए। लाखों लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, छत्तीसगढ़ का टेट। आप अपने स्टेट के भी टेट दे सकते हो, स्टेट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ जाया जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ टेट वही लोग देंगे मेनली जो कि छत्तीसगढ़ से है, वो लोग देंगे, छत्तीसगढ़ स्टेट वाले। इसके अलावा बाहर वाले दूसरे स्टेट वालों को अगर देना है ये एग्ज़ाम, तो आपसे यही कहूँगा कि भाई आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो छत्तीसगढ़ टेट को। कुछ ऐसा नहीं है कि दूसरा स्टेट वाला नहीं दे सकता, पूरा इंडिया इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ठीक है जी। समझ आ रहा होगा। तो हम इसमें वीडियो में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ टेट को लेकर, तो ध्यान से सुनना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। और अगर सारी बातें समझ आ जाए तो अपने भाई बंधुओं को, अपनी बहनों को, अपने मित्रों को और अपने रिलेटिव्स को या जिसको भी पहुंचाना हो, शेयर ज़रूर करना, इस जानकारी को पहुंचाना ज़रूर, ठीक है जी। और साथ में लोगों को ये भी बोला करें कि भाई आप लोग ऐसी चीज़ें बताओ जिसके ऊपर वीडियो आए। काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जाती है कि अब क्या लाया जाए नया। वैसे तो आपको बता दूं, ऐसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, प्रिपरेशन है आप लोगों की, काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लोग किस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर बता सको तो बताया करो उसी के ऊपर, क्योंकि हमें जब पता लग जाएगा कि भाई हम लोगों को ये चीज़ ज़्यादा चाहिए तो उस चीज़ पर वर्क होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोगों को सारी बातें समझ आ रही होंगी, तो हम डायरेक्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे? छत्तीसगढ़ टेट, ठीक है जी। टेट 1 से 8 के लिए, सेट जो होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। बाकी आप लोग पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर सबसे ऊपर अभी टेट का नोटिफिकेशन चल रहा है, जो बिल्कुल अभी करंटली आया हुआ है, जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको आना होगा वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर आपको टेट नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे क्लिक करोगे आप, तो वहाँ से आप लोगों को दिख जाएंगी बहुत सारी एप्लीकेशंस एक बार में आई हुई है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो इतने सारे फॉर्म चल रहे हैं अभी। देखो BSSC, देखिए BSc लिखा हुआ है, BSc नर्सिंग का जो आपका प्रवेश पत्र, बेसिकली BSc नर्सिंग बेसिकली वो होता है। जैसे आप देखोगे BSc नर्सिंग मैंने काफ़ी वैकेंसी कवर करी थी नर्सिंग वालों के लिए, आपको पता हो BSc नर्सिंग के अभी काफ़ी फॉर्म चल रहे हैं मार्च के महीने में। तो उसकी वैकेंसी लेने के लिए पहले आपको BSc नर्सिंग करना होगा। तो BSc नर्सिंग करने के लिए आपको वहाँ पर एडमिशन लेना होगा BSc नर्सिंग कोर्स में। तो उसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम, तो उसका फॉर्म ओपन चल रहा है अभी, तो फॉर्म भर लेना, ठीक है भाई। एक ही भाई आपको बता दूँ, काफ़ी तरह के बैचलर्स होते हैं डिग्रीज़ में, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी तरह के मास्टर्स होते हैं, काफ़ी तरह के PhD कोर्सेज होते हैं, काफ़ी तरह के ITI होते हैं, ट्रेड सर्टिफिकेट होते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, एजुकेशन फील्ड में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें सीखने को होती हैं कि अब उसकी नंबरिंग ख़त्म नहीं होगी, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए DLED जो प्री DLED है और BEd है, प्री BEd जो है आप लोगों का, उसके फॉर्म भी आ रखे हैं। तो देखिए एक साथ इन्होंने कितने फॉर्म दे दिए हैं। तो वही मैं कह रहा था, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि भाई ये जो आपके फॉर्म होते हैं उसका समय बहुत कम होता है, वो एकदम से आते हैं फिर बंद हो जाते हैं। तो BSc नर्सिंग वाले के लिए भी आपका फॉर्म आ रखा है, सेम इसमें टेट का फॉर्म आ रखा है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जो आपका प्रवेश परीक्षा होगा पॉलीटेक्निक्स में, जो कि आपका लिखा हुआ है प्री पैट, ठीक है, उसका फॉर्म भी आ रखा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का PM। और इसके अलावा तो प्री MCA, प्री MCA, देखिए भाई प्री MCA का भी फॉर्म आ रखा है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर आपका प्री पैट का फॉर्म आ रखा है और प्री PPHT का फॉर्म भी आ रखा है। तो आप देखिए कितने सारे फॉर्म एक साथ आए हुए हैं। ये न्यू जिस पे भी लिखा है ना, इसका मतलब ये है ये सारे फॉर्म अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये नए नए आए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन करके 2024 में। अभी अगर आप लोग मिस कर गए हो काफ़ी एडमिशन ऐसे जो कि 2024 में नहीं ले पाए, तो आप डायरेक्ट 25 में डालोगे अपना फॉर्म। तो इस बात का याद रखना, तो अगर 2025 में फॉर्म डालने जाओगे
इन्हीं सारे एग्ज़ाम्स पर। या आप लोग अगर मेरे को 2025 के समय पर सुन रहे हो या लेट सुन रहे हो तो आपसे यही कहूँगा कि इनके फॉर्म समय से डाल लिया करो। इसके फॉर्म जल्दी ही आते हैं, हर साल इसी समय आ जाते हैं लगभग, बेसिकली कोर्सेज़ के लिए, एडमिशन के लिए। तो फॉर्म समय पर डालने होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि भाई इंडिया में कितने स्टेट और यूटी हैं, तो एक साथ इतनी चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाती। फिर भी छत्तीसगढ़ वालों के लिए मैंने कहा कि मैं स्टेट वाले को डिस्कस कर दूं, नहीं तो छत्तीसगढ़ वाले बाद में बोलने वाले हैं कि हमारा टैट आपने डिस्कस नहीं किया और टैट का फॉर्म आके चला गया। ठीक है जी, तो ऐसा ना बोले लोग। तो मैंने कहा नहीं, आप टैट का ही वीडियो करेंगे। सबसे पहले लोगों को टैट का ही बताना है कि भाई टैट आपका आ गया है फॉर्म। तो टैट के फॉर्म को लेकर वीडियो लाया मैं कि मैं आपको बता दूं। अब मैं इसमें टैट ही डिस्कस कर रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग डिस्कस नहीं कर रहा, बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये सारी चीज़ें देखें। मैं सिर्फ इसमें टैट वालों का सारा चीज़ डिस्कस करूँगा। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सिलेबस सारा कुछ समझ आ जाए तो अप्लाई कर लेना टैट के लिए। बेसिकली टैट का मतलब ये है, स्टेट टैट छत्तीसगढ़ की 1 से 8 को कैंडिडेट जाकर पढ़ा सकता है स्कूल्स के अंदर, अगर वो ये टैट एग्ज़ाम पास कर लेता है। तो काफ़ी चीज़ें अभी आएंगी। अभी तो ये क्या कहते हैं आप, ये अभी तो हम ज़ीरो पर ही हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है इधर यूट्यूब पर। होगा धीरे धीरे, आपके लिए सब कुछ आ जाएगा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। प्रिपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री चलेगा बिल्कुल। आपको बस तैयारियां निकालनी है और वैकेंसियाँ लेते जानी है जहाँ से भी निकल रही हैं। बस इंडिया ही नहीं, जहाँ से भी निकले, किसी भी देश में निकले, वैकेंसियाँ लो, बस इतना आपको करना है। बाकी तो आपको सारा कुछ यहाँ पर रहेगा ही। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर वेबसाइट छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की जो है ये वेबसाइट है। इधर से आपको दिख जाएगा। आप लोगों को बता दूं, ये इस वाली वेबसाइट पे भी काफ़ी ऑप्शन है दोस्तों। देखिए फॉर्म कौन से आए वो यहाँ से देखेंगे, नोटिस यहाँ से देखेंगे, एडमिट कार्ड कोई आया तो यहाँ से देखेंगे, सेंटर लिस्ट यहाँ से देखेंगे, मॉडल आंसर यहाँ से देखेंगे, रिजल्ट आए अगर कोई आएगा तो वो आप लोग यहाँ से देखेंगे। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट हो जाती है। हर वेबसाइट पे इस तरीके के ऑप्शन होते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं पूरा नोटिफिकेशन। तो आप देखोगे जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आपका छत्तीसगढ़ टैट के लिए नोटिफिकेशन। इसमें देखिए काफ़ी सारे फाइल हैं। एक तो हिंदी में दिया है इन्होंने गाइडलाइंस, और इंग्लिश में भी दिया है। आपको इस परीक्षा के लिए निर्देश दिए हैं, सिलेबस इन्होंने दिया है इस एग्ज़ाम का, इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट दिए हैं आप लोगों को। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कैसे करोगे तो उसके लिए इन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है। फिर फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए सैम्पल कॉपी इन्होंने दी है फॉर्म की। फॉर्मेट कैसा होगा, डिसेबल कैंडिडेट अगर कोई है और अगर वो खुद का एग्ज़ाम किसी सेकंड पर्सन से कराएगा तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा। बैंक इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर लिंक दिया है, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट सीजी टैट के लिए फॉर्म भरने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये आपका इनवाइट नोटिस है। ये आया था 7 मार्च को, आज से 3 दिन पहले आया है नोटिस। इसमें लिखा क्या है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टैट एवं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा यानी दोनों के लिए इन्होंने कह दिया कि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरो। इन्होंने कहा इसमें देखिए क्या कहा है, जो आपका सीजी टैट होगा 2024-25 सत्र यानी अभी से जो शुरू होना है पूरे स्टेट छत्तीसगढ़ में, एवं राज्य के व्यावसायिक पाठ्यक्रम बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम, ये दोनों के लिए इन्होंने बोल दिया है कि कब से कब तक फॉर्म भरना है। तो मैं आपको बता दूं, टैट का फॉर्म और आपका बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, दोनों का फॉर्म 7 अप्रैल को क्लोज होगा, फॉर्म भर लेना। ठीक है, फॉर्म भरने में अगर गलतियां हो जाए तो आप 8, 9 और 10 अप्रैल को करेक्शन कर सकते हैं। सीजी टैट का एग्जाम जो इस बार का है वो 23 जून में होगा। याद रखना दोस्तों, पूर्वाहन मतलब और अपराहन मतलब ये हो जाता है कि सुबह में और दोपहर में। तो सीजी टैट का जो है आप लोगों को बता दूं, आपका एग्ज़ाम जो रहेगा वो आप लोगों का 23 जून में रहेगा। यानी आज से आपके पास पूरा अप्रैल और मई मंथ है, यानी आपके पास करीबन 70 to 80 डेज़ हैं प्रिपरेशन के लिए। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ टैट का जो एग्ज़ाम है 1 से 5 वालों का एग्ज़ाम सुबह में होगा, वहीं अगर दोपहर में जिनका एग्ज़ाम होगा वो 6 से 8 वालों का होगा। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग के लिए जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनका एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं 13 जून को हो जाएगा, आपका पहले होगा। ठीक है, क्योंकि टैट वालों का क्या है कि टैट वालों को वैकेंसी नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम देना है, और आप लोगों को तो डायरेक्ट प्रवेश परीक्षा है, यानी कि आप लोगों को तो एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आपका एग्ज़ाम पहले कराया जाएगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि भाई फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी, क्या कुछ होगा, तो वो पॉइंट यहाँ लिखे हैं, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना। ये कह रहे हैं कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन में जाके पढ़ें सारी जानकारियाँ। ठीक है,
ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपका इनवाइट नोटिस है। मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ। ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, इसमें वही सारी फॉर्म की डेट लिखी है, कब से कब एग्जाम होगा। परीक्षा केंद्र इन्होंने बोला है सभी जिला मुख्यालयों में, मतलब पूरे स्टेट छत्तीसगढ़ के हर जिले में एग्जाम होता है ये, क्योंकि ये एग्जाम एक बड़ा एग्जाम है। एग्जाम बड़ा इसलिए क्योंकि पूरे स्टेट भर में 1 से 8 क्लास के लिए लोग एलिजिबल हो जाते हैं, तो इसीलिए ये पूरे जिले पूरे स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एग्जाम का सेंटर होता है। महत्वपूर्ण टिप इन्होंने बताई हुई है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इन्होंने बोला है ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म जाति और स्थायी निवासी आदि प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहे हैं। ठीक है, अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का प्रशिक्षण पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व ही की जाएगी। ठीक है जी। अच्छा भाई, बहुत सही हो गया है। तो अभ्यर्थी द्वारा की गई गलत जानकारी के लिए व्यापन जवाबदार नहीं होगा। मतलब कोई भी फॉर्म में गलतियां गलत मत दे देना, मतलब सारी चीज़ें सही सही देना, अपनी जो भी अपनी डिटेल्स दे रहे हो। अगर गलत दे दोगे तो बाद में फिर आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये आपके साफ साफ ये कह रहे हैं कि आपसे आपको फॉर्म के अंदर कोई अपनी जाति और ये सब जन्म तिथि वगैरह चीज़ें, आपको उसके लिए कुछ भी प्रमाण पत्र यानी उसका कोई डॉक्यूमेंट फॉर्म में तो नहीं देना है, लेकिन जब आप बाद में इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हो और वैकेंसी लेने जाओगे तो वहाँ आपको देना होगा। ऐसा तो सीटेट वाले भी करते हैं। सीटेट वाले भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जैसी चीज़ें नहीं लेते, क्योंकि वो भी वैकेंसी के लिए ही डायरेक्ट लोग जब स्कूल में रिक्रूट कर रहे होते हैं तो वही मांगते हैं, तो वही ये भी कर रहे हैं, कुछ अनोखा नहीं है इसमें। हाँ, सीटेट वाले कहाँ लेते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट? वो भी तो यही कहते हैं ना कि भाई फॉर्म भर दो, और फॉर्म भरने के बाद जब आप वैकेंसी लेने जाओगे किसी भी स्कूल में या कहीं पर भी, तो उसका जब एंट्रेंस एग्जाम देकर पास करके जाओगे ना, जब वैकेंसी लेने, तब वो लोग कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। उससे पहले वो लोग भी नहीं मांगते, तो वही इन्होंने कहा है। और फॉर्म की डेट इन्होंने बताई है कब से कब तक है, और 3 दिन ये लोग फॉर्म में करेक्शन के देंगे। पात्रता इन्होंने बोला एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो आप लोगों को बता दूं, इसमें केवल अभ्यर्थी पात्र होंगे जो नियमों में दी गई शर्तें। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी अगर आप रख रहे हो तभी फॉर्म भरना। फॉर्म की डेट मैंने आपको बता दी, ऑनलाइन भरा जाएगा। क्या क्या चीज़ें करेक्शन हो सकती हैं वो इन्होंने बताई है। उत्तर शीट में परीक्षा दिवस के दिन कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। ये एग्जाम OMR शीट पर होता है आप लोगों का, CG टेट का, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, 1 हफ्ते पहले लोग दे देंगे। है, ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं आता है, ये आपको डायरेक्ट मेल आ जाता है कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं। हेल्पलाइन इन्होंने नंबर दे दिए हैं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश कब से कब तक होगा, ये बात याद रखना। क्या क्या चीज़ें ले जाओगे वो यहाँ से देख लेना, क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हो। और इसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए कुछ ज़रूरी बातें लिखी हैं। उसके अलावा परीक्षा पद्धति से जुड़ी हुई कुछ बातें बोली हैं इन्होंने। मूल्यांकन पद्धति से जुड़ी हुई कुछ बातें बता रहे हैं ये। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी वो सब बता रहे हैं ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। दावा आपत्ति का निराकरण से जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ पर कह रहे हैं। ऑनलाइन, अब देखिए मान के चलो ऑनलाइन दावा आपत्ति दर्ज कराने हेतु अभ्यर्थी को प्रति 1500 रुपये का भुगतान ऑनलाइन। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट है, मतलब निर्धारित शुल्क भुगतान के बिना दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। अच्छा जी, ठीक है। दावा, ये किस चीज़ का दावा है? परीक्षा संपन्न होने के बाद व्यापन द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विशेषण। ठीक है जी, ये मतलब ये कह रहे हैं आपका एग्जाम हो जाएगा जैसे ही OMR शीट पर, फिर आप अपने 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 सेंटरों से वापस आ जाएंगे। उसके बाद जब मान लो वेबसाइट पर ये लोग आपके आंसर की को देंगे, इसी एग्जाम की आंसर की को जब देंगे और आपको उसमें कोई दावा करना है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा हो, तो आप 50 रुपये जो है पर क्वेश्चन पर देकर अपना जो है दावा कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो कि आप लोग का क्लेम होता है आंसर की पर। ठीक है जी, तो उससे जुड़े हुए प्रोसेस है, तो इसके लिए तो अभी काफ़ी समय हमारे पास, तो इसको आप रीड कर लेना। अभी फॉर्म में अभी देखिए त्रुटिपूर्ण प्रश्न और उसका, ठीक है, अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन ही गलत आ गया है क्वेश्चन पेपर में, तो उससे जुड़े हुए कैसे सॉल्यूशन होंगे, तो वो इन्होंने यहाँ बताए हैं। एक से ज़्यादा क्वेश्चन, एक से अधिक अगर सही उत्तर होंगे किसी क्वेश्चन के अंदर, तो क्या होना चाहिए, तो मार्किंग कैसी होगी, तो वो सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, तो उसको एक बार आप रीड कर लेना। कितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो सब यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अब परीक्षा परिणाम आपको पता है वेबसाइट पर आ जाएगा, जैसे ही एग्जाम हो जाएगा उसके 2-3 हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाता है CG टेट का। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी भाई? घोषित करने के उपरांत अभ्यर्थी अंक सूची बनेगी। पहले आपका रिजल्ट आएगा, पहले आपका रिजल्ट दिया जाता है आपके CG टेट की वेबसाइट पर। उसके रिजल्ट के बाद ही ये लोग आपके मार्क्स की शीट को रिलीज़ करते हैं कि भाई किस कैंडिडेट के एक्चुअल में कितने मार्क्स आए, वो ये लोग बाद में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, ये एग्ज़ाम OMR शीट पर होगा, ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पर नहीं होता,
होगा, ये अलग अलग सेंटर पर OMR पर होता है। एक पिंक कलर का शीट होता है, उस पर पूरे सर्कल से भरे हुए पूरे सर्कल्स के साथ वो पूरा पेज भरा रहता है। उसके अंदर क्या होता है ABCD और 1 2 3 4 इस तरीके से पूरे सर्कल में लिखा रहता है। आपको करना क्या होता है, जिस भी क्वेश्चन का जो भी आंसर आपको सही लग रहा होता है उसको उस ऑप्शन को आपको डार्क करना होता है। इस तरीके से OMR शीट आपको करना होता है, आंसर को मशीन से किया जाता है। अंत ठीक है, इन्होंने बोला देखिए मूल्यांकन OMR मशीन से किया जाता है। इन्होंने साफ साफ बताया दोस्तों कि आपकी शीट मशीन से चेक होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग कहते हैं कि सेंटर पे कि आप ऑप्शन में सही से डार्क कर दें, कोई गलती ना करें। वही चीज़ मैं कह रहा था कि OMR शीट मशीनों से चेक होती है, कोई इसमें कोई आपका कोई ह्यूमन कोई इंसान चेक नहीं करता इस चीज़ को, इस बात का ध्यान रखना। जब आपका मशीन बेसिकली मशीन को वो देख रहा होता है कि सारी चीज़ें सही से चेकिंग हो रही है नहीं हो रही, बस ये काम लोग कर रहे होते हैं और इसके बाद ही आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। अब आपकी बात ये आती है कि एग्जाम कहाँ कहाँ होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे होगा। ये सरगुजा आप लोगों का जो अंबिकापुर में है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो वहाँ पर आपको बता दूँ राजीव गांधी शासकीय PG महाविद्यालय में एग्जाम होगा। इसके अलावा कोरिया जो है आपका बैकुंठपुर में, छत्तीसगढ़ स्टेट में, वहाँ पर आप लोगों को बता दूँ शासकीय महाविद्यालय बैकुंठपुर में एग्जाम रहेगा। बिलासपुर के अंदर आपको यहाँ बताया इन्होंने कहाँ एग्जाम होगा। दंतेवाड़ा में इन्होंने बताया धमतरी और दुर्ग और जगदलपुर बस, ये जो आपका बस्तर में है। इसके अलावा आपका जांजगीर चांपा में, और इसके अलावा जसपुर नगर, इन जगहों पर आपको इन्होंने साफ साफ बिल्कुल एड्रेस दे दिया है कि कहाँ एग्जाम होगा। तो ये इन्हीं जगहों पर आपके सेंटर रहेंगे, इसी जगह पर आपके एग्जाम होंगे। तो टोटल मैं बात करूँ तो आपके सेंटर कितने हैं, टोटल आपके 33 सेंटर रहेंगे पूरे स्टेट छत्तीसगढ़ में इस एग्जाम को लेकर। तो ये देखिए आपका, मैंने आपको सेंटर बता दिया। एलिजिबिलिटी दोस्तों क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैंडिडेट जो है 12th पास होना चाहिए, ये इसकी एलिजिबिलिटी होती है। इसके अलावा अगर वो डिप्लोमा कर रहा था तो डिप्लोमा का, अगर वो 2 साल का डिप्लोमा कर रहा है, DLED कर रहा है बेसिकली, तो वो अपने फाइनल ईयर में भी हो, ठीक है जी। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन होती है। बाकी आप लोग यहाँ से एलिजिबिलिटी तो आपने समझ ही लिया। एज वगैरह, एज कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, एज जितनी मर्जी भी हो फॉर्म भर सकते हैं आप। अगर 40+ भी हैं तब भी इसको फॉर्म को डाल सकते हैं, पूरे इंडिया से फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रिजर्वेशन जैसा कुछ नहीं है, पूरे इंडिया लोग कहीं से भी पूरे जनरल से ही फॉर्म डालें, या फिर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप फॉर्म में भले ही डाल रहे हो, लेकिन आपसे वो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म में नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी एग्जाम है। इसके बाद आप लोग स्कूल्स के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम दोगे और उसको पास करने के बाद जब उनका फॉर्म भर रहे होगे तब आप लोगों को लगाना होगा अपने कास्ट सर्टिफिकेट को, ठीक है। तो अभी कास्ट सर्टिफिकेट मत लगाना, अपनी कैटेगरी लेकिन सही बताना, फॉर्म में अगर ऑप्शन आ रहा है तो सही से देना, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये आपका सिलेबस आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन है। सेक्शन A से जुड़ी हुई कुछ बातें बता रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है इस एग्जाम की, तो देखिए ये ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू क्वालिफाई, ठीक है। इससे आप टीचर बनते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये तो आप यहाँ से पॉइंट रीड कर सकते हैं। और कैंडिडेट के लिए अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को 1 से 5 के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आप 50% से ज़्यादा मार्क्स लाए हों, है ना। अपने 2 साल के डिप्लोमा में अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके 45% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं और अगर आप अपने 2 साल के DLED कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर याद रखें दोस्तों, 2 साल के DLED में 45%, आपके सीनियर सेकेंडरी में 45% से ज़्यादा मार्क्स हो, मतलब 12th क्लास में 50 से ज़्यादा मार्क्स हो। मतलब अगर पूरा एग्जाम 400 नंबर का रहा है 12वीं क्लास का, तो 400 में से अगर आप 50% से ज़्यादा यानी 200 से ज़्यादा मार्क्स लाए हो तो आप एलिजिबल हो। सेम इन्होंने बोला है अगर आप 45% से ज़्यादा लाए हो तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपका जो DLED कोर्स है उसके आप 2 साल वाले कोर्स में होने चाहिए और आपका 2002 वाला रेगुलेशन वाला NCTE वाला चलना चाहिए। उसके अंदर जो आपके रिकॉग्नाइजेशन चल रही है, बेसिकली कोर्स से जुड़ी हुई जो स्कीम चल रही है उसमें आपका 2002 वाला आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट लिखे हुए हैं। बेसिकली कैंडिडेट 12th पास हो या फिर वो 12th पास हो, 12th पास के साथ साथ वो अपना जो है देखिए एंड पास्ड, 12th तो पास चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ उनको ये भी चाहिए कि वो DLED कर रहा हो, ठीक है। DLED कर रहा हो और अपने लास्ट साल में हो, तो इस बात का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड पास्ड, अपने 12th क्लास को पास आउट हो, 50% से ज़्यादा मार्क्स हो, इस या फिर उसका जो है डिप्लोमा भी 2 साल का हो सकता है। तो कोई भी एक चीज़ हो सकती है। 1 से 5 के लिए लिखा है, 6 से 8 को पढ़ाने वाले को तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसके अलावा उसको जो है 2 साल का DLED पास आउट या पीरियड वाला होना चाहिए लास्ट साल में, तो भी वो फॉर्म भर सकता है। तो ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन लिखी है, इससे आप फॉर्म भर सकते हो। नोट इन्होंने रिलैक्सेशन बताया किसको कितना मिलता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी लिखी हुई हैं। अब ये सेक्शन B में कुछ पॉइंट
घंटे, ये सिलेबस नहीं है दोस्तों, ये गाइडलाइंस है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ये एग्जाम एमसीक्यू में होता है, 4 ऑप्शन मिलते हैं हर क्वेश्चन में, एक सही होता है, बाकी तीनों गलत ऑप्शंस होते हैं। 150 नंबर का आपका जो है इसमें एग्ज़ाम चलता है। और ये एग्ज़ाम जो चलता है आप लोगों का, ये चलता है 2 घंटे, आधे 2 घंटे 2.5 आवर्स में चलता है, यानी करीब करीब 120 मिनट अलग 2 घंटे हो गए और 30 मिनट अलग हो गए, तो करीबन 2 घंटे 30 मिनट के करीब ये एग्जाम चलता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सीजी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेम सी टेट वाले भी नहीं करते, वो भी आपके मार्क्स नहीं काटते, गलत आंसर कर दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, फिर भी वहाँ पर लोग पास नहीं कर पाते हैं उस एग्ज़ाम को। जो कि आपने देखा ही होगा, रिजल्ट आपके साथ डिस्कस करा था मैंने बताया था भाई कितने कम लोग पास कर पाए उसको, तो वो आप लोग देख लेना वो वाला वीडियो। वो सी टेट है, वो ऑल इंडिया में हो रहा है, आप तो स्टेट का टेट भर रहे हो, वो ऑल इंडिया में टेट देते हैं, उसमें भी वो लोग पास नहीं कर पा रहे हैं। स्टेट टेट वाले फिर भी निकाल लेते हैं लोग, काफ़ी पास कर लेते हैं, वो सही में उनको पता होता है कि कितना आसान सिलेबस होता है स्टेट टेट का, ठीक है। तो कैंडिडेट को करना क्या होता है, पेपर 1 में जो कि टेस्ट विल बी कंप्राइज, 2 पेपर आते हैं पेपर के अंदर, कैंडिडेट को पहला टेस्ट पेपर पास करना होता है टीचिंग 1 से 5 के लिए, तभी इन द सेम वे कैंडिडेट को जो है सेकंड पेपर को जो है एलिजिबल, ठीक है। सेकंड पेपर, यहाँ पर 2 तरह के पेपर होते हैं सीजी टेट में, एक आपका 1 से 5 के लिए होता है, एक 6 से 8 के लिए होता है, तो दोनों में से कोई भी पेपर आप दे सकते हो जिस भी क्लास को आप पढ़ाना चाहते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सारे क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से 5 जो प्राइमरी वालों के लिए फॉर्म भरते हैं, 2 घंटे 30 मिनट वाला जो एग्जाम होगा, उसमें आपका सीडीपी आता है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आता है, मैथ और एनवायरमेंटल एजुकेशन। बहुत आसान है भाई, 30 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर में आ जाएंगे, हो जाएगा। सेम 6 से 8 के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पर टॉपिक, तो वो भी एग्जाम बहुत आसान होता है। और एक आप लोगों को सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम देना पड़ता है, या तो मैथ साइंस का दे दो या सोशल साइंस का दे दो, ये रहता है आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके का एग्ज़ाम होता है, तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होता है ये, तो वो आपको दिख गया है, ये आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न लिखा हुआ है, और ये आपके टॉपिक लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं, वो सब यहाँ इन्होंने डाल दिया है 1 से 8, और 1 से 8 के लिए सबका टॉपिक इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। यही सारे टॉपिक आपके आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से देखिए, ये सारे टॉपिक आपसे पूछेंगे जो यहाँ पे लिखे हैं, मतलब ये तो इन्होंने सिलेबस के मेन टॉपिक डाल दिए, सब टॉपिक इन्होंने अलग से दिया है अलग फाइल में। देखो ये रहा वो सब टॉपिक, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया है, और इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। देखिए ये आपका लिखा हुआ है 1 से 5 वालों का सिलेबस, सीडीपी में क्या कुछ आएगा आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन सीडी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का आएगा, डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट्स, इसके अलावा लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगी भाई, इसके अलावा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ये आपकी आएगी। हिंदी में आपका देखो वर्ण विचार आएगा, शब्द विचार, शब्द रचना और पद व पद भेद, वाक्य परिचय, रचना और बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, और इसको डिटेल में पढ़ लेना थोड़ा। इन्होंने देखिए साफ साफ लिखा है किस किस टॉपिक को कितने कितने नंबर में दे रहे हैं, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता यार। एक एक चीज़ इन्होंने बता रखी है, इंग्लिश में इन्होंने बता रखा है कॉम्प्रिहेंशन में क्या कुछ आएगा, ग्रामर, वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, उसके अंदर पेडागोजी, आपसे क्या क्या पूछेंगे, किस किस टॉपिक को कितने नंबर में पूछेंगे। मैथमेटिक्स का भी इन्होंने लिख दिया है क्या क्या आने वाला है, कितने मार्क्स में आएगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा एनवायरमेंटल स्टडीज़ और ये सारा पूरा सिलेबस हो चला है। सेम इसी के साथ आप देखोगे कि 6 से 8 जो कि आप लोग टेट सीजी टेट में अगर आप पढ़ाने जाते हो तो 6 से 8 वाला जो दोगे उसके लिए आप लोगों का सीडीपी अलग है और लर्निंग एंड पेडागोजी अलग रहेगा। हिंदी के लिए वर्ण विचार, शब्द विचार और ये सब चीज़ें। अब याद रखना दोस्तों, आप ऐसा मत सोचना कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 1 से 8 में भी, 1 से 5 में भी आ रहा है और 6 से 8 में भी आ रहा है, तो आप ऐसा ना करें कि 1 से 5 वाला पढ़ के चला जाए सीडीपी और आपका पेपर है 6 से 8 वाला। इस गलती को मत करना, दोनों के टॉपिक अलग हैं, नाम भले ही सेम है लेकिन इनके लिए अलग अलग जो है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग टॉपिक हैं, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग मेथोडोलॉजी लगती है अलग अलग चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो दोनों के टॉपिक भले ही सेम है लेकिन इसको पढ़ने का तरीका अलग होगा, अलग अलग कुछ टॉपिक, सब टॉपिक इसके अंदर अलग है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों को करना ये है कि दोनों पेपर का अलग अलग सिलेबस दिया है तो उसी को अलग अलग प्रिपेयर करें, नाम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो 6 से 8 वालों का तो ये हो गया, इससे ऊपर आपने 1 से 5 वालों का देख लिया है, तो इस तरीके से आपका सिलेबस भी हो गया है, ठीक है। मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया है, 12th पास हो कैंडिडेट और उसके अलावा वो डीएलएड के लास्ट सेकेंड ईयर वाले में दूसरे साल में हो, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। अगर वो 12th पास है तो 50% से ज़्यादा उसके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है।
तो ये आप लोगों के सिलेबस हो चले हैं, इसके आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका फॉर्म भरने का लिंक है, आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप अपना करोगे क्या, बेसिकली आपको यूज़र मैनुअल एक फ़ाइल मिल जाएगा जिससे आप फॉर्म भर सकते हैं पूरा देखकर कि कैसे फॉर्म अप्लाई होगा। वहाँ से आप देखो, जैसे मैंने इस पर यूज़र मैनुअल पर टिक किया तो मेरे को एक देखिए ये स्क्रीनशॉट के साथ इन्होंने बता रखा है सारी फ़ोटो लगा लगा के कि कैसे फॉर्म भरेंगे। मैं इसके साथ एक वीडियो आपको दे दूंगा अगर आप कहोगे तो। वैसे तो आप इसको स्क्रीनशॉट देखकर समझ सकते हो, ये लोग खुद बता रहे हैं कि किस ऑप्शन पर टिक करके कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे अप्लाई होगा। तो सारा प्रोसेस ये खुद ही बता रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको फिर भी अलग से समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। तो ये आपका यूज़र मैनुअल है, इसको देखकर आप समझ लेना। वैसे आपके पास जो ये वाला लिंक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, बेसिकली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर, अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम डालना है, गेट OTP करना है, एक वन टाइम पासवर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, उससे वेरीफाई करके फिर बाकी डिटेल सारी डालकर और इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। ये आपका छत्तीसगढ़ का जो टेट है इस तरीके से अप्लाई होगा। याद रखना दोस्तों, इसके लिए आपको जो मैंने लास्ट टाइम बताया है तब तक फॉर्म भर लेना। ये आपका लास्ट टाइम रहेगा इसमें 7 अप्रैल, यानी कि करीबन आज से आप अगर देखते हो तो आपके पास अभी भी 24 डेज़ हैं, 24 दिन का समय है। तो आराम से भरना फॉर्म, कोई गलती मत करना इसके अंदर। मैंने यूज़र मैनुअल का फाइल भी प्रोवाइड कराया है, सिलेबस भी इसका दे दिया है मैंने, एग्ज़ाम पैटर्न और नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी फाइल को भी मैंने वीडियो के नीचे आपके लिए डाला है, तो वहाँ से आप देख लेना और जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर लेना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, CG टेट में क्या है ना, ऑल इंडिया एलिजिबल होते हैं इसके लिए। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी, पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल होता है। कंडीशन इसमें क्या है कि जब आप वैकेंसी लेने जाओगे, जब एग्ज़ाम निकाल लोगे ना, तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर वो अगर कोई बिहार से पहुंच जाए, कर्नाटका से पहुंच जाए, तो उसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट वो लोग नहीं मानेंगे, वो जनरल से लेंगे, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में वैकेंसियाँ दे रहे हैं। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। बाकी कोई डाउट आपका हो आप बता सकते हैं, और इस जानकारी को अपने तक ना रखें, पूरे विश्व भर में पहुंचाएं, जहाँ जहाँ तक आप शेयर कर सके करें। और मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।